हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक, मतलब जो ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, इनका हमने वर्गीकरण देख लिया। तो जो हमने पिछले वीडियो में देखा था ज्यामिति विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, तो उनमें का जो पहला प्रकार है क्यूबिक, तो इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। क्यूबिक जो कि 3 प्रकार का होता है, आपको पहले भी बताया गया है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे क्या, वो आगे आप लोगों को पता चलेगा कि आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, वो भी पता चलेगा। तो क्यूबिक का 3 प्रकार क्या क्या था, अब आप लोग मेरे को सिंपल बता दीजिए। तो 3 प्रकार क्या क्या था? एससीसी, बीसीसी और क्या था? एफसीसी। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, सरल घनीय सेल, अंतः केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित घनीय सेल, ये हमने देखा था। हमने ज्यामिति भी बनाया था और ज्यामिति कुछ इस प्रकार का था। ये हो गया। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या था, जो कण थे वो केवल कोनों में उपस्थित थे। कहां थे बच्चों? केवल कोनों में। बीसीसी में कहां था? बीसीसी में कण कहां था बताइए? अच्छा, कोना में था कि नहीं था? कोना में था, लेकिन बॉडी के सेंटर में भी एक कण मौजूद है। ये क्या है? हमारा बीसीसी। एफसीसी में क्या था? कोना में कण था कि नहीं था? कोना में कण था कि नहीं था बताइए? कोना में कण था। ये हो गया। कोना में तो कण था, लेकिन कोने के साथ साथ और कहां था? फलक के केंद्र में। जितने भी फलक हैं, सभी फलक के केंद्र में भी क्या था? एक एक कण मौजूद था। ये हमने डिस्कस कर चुका है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वो टॉपिक है क्या? किसी क्रिस्टल के प्रति यूनिट सेल में कणों की संख्या की गणना करनी। नहीं समझ आया? मान लो कि यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है। समझ में आ गया? क्योंकि क्रिस्टल किससे मिलकर बना हुआ है? जो हमारा क्रिस्टल जालक है वो किससे मिलकर बना हुआ है? यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। तो यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ जो हमारे पास में क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के प्रत्येक यूनिट सेल में कणों की संख्या की गणना करनी है। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। तो आज का हमारा टॉपिक समझ में आया। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कणों की संख्या की गणना करनी है प्रति यूनिट सेल में। मतलब एक यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है, ये हमको आज के टॉपिक में जानना है। कैसे गणना करेंगे उसको सीखना है। तो यूनिट सेल से मिला कि आप एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बना दो, मतलब कई यूनिट सेल से मिलकर के क्रिस्टल बना हुआ है, और उस एक यूनिट सेल में हमको क्या करना है? कणों की संख्या की गणना करनी है उस क्रिस्टल जालक में। टॉपिक समझ आ गया? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम एससीसी से शुरू करते हैं। ये तो डायग्राम समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके हो। एससीसी में देखते हैं। एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एससीसी। क्या बोलते हैं? एससीसी। तो एससीसी का जो डायग्राम होता है, अभी हमने बनाया था, जो कण है वो केवल कोनों में उपस्थित होते हैं। तो मैं ये जो डायग्राम बनाया हूं, ये सपोज करो एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल ही है, एक यूनिट सेल है।
और ऐसे ही बहुत सारे यूनिट सेल मिल करके क्या बना लिए, एक क्रिस्टल बना लिए। मतलब आप ये मान के चलो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर वाला एक बड़ा क्रिस्टल है हमारे पास में, जो कई यूनिट सेल से मिल करके बना हुआ है। तो एक यूनिट सेल में कण की संख्या कितनी है, यहां हमको देखने से पता चल रहा है कि एक यूनिट सेल में 8 कण है, क्योंकि एक यूनिट सेल है। हमको क्या लग रहा है कि इस यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी है, आप गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कण है। हमको ऐसा लग रहा है कि एक यूनिट सेल में 8 कण है, बट ये वास्तविक नहीं है। एक यूनिट सेल में 8 कण नहीं है। इसमें हमको दिख रहा है एक यूनिट सेल में 8 कण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम उसको डिटेल से समझते हैं। बहुत सारे यूनिट सेल मिलके एक क्रिस्टल बनता है। तो पहले हम क्रिस्टल बना देते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, फिर हमको कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगा। तो मैं एक बड़ा सा क्रिस्टल बना दूं, चलिए बना देता हूं, जल्दी से बना देता हूं फटाफट। आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने बना दिया एक बड़ा सा क्रिस्टल, जिसमें बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिला हुआ है। तो आपको इसको देख के पता करना है कि ये जो हमारा क्रिस्टल है ये कितने यूनिट सेल से मिला हुआ है। ये मैंने बना दिया, समझ में आ गया। मैंने एक क्रिस्टल बना दिया। अब इस क्रिस्टल को देख के मेरे को बताइए कि ऐसा कितने ठो यूनिट सेल इसमें मिला हुआ है। आइए जरा चेक करते हैं। ऊपर में देखो कितना फलक नजर आ रहा है, 1 2 3 4, समझ में आ गया। और नीचे में देखो कितना फलक नजर आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब 4 यूनिट सेल ऊपर में है और 4 यूनिट सेल नीचे में है। टोटल कितने यूनिट सेल हो गए, 8 यूनिट सेल हो गए। आपको पता चल रहा है। मैं एक यूनिट सेल को हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये हो गया। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया एक यूनिट सेल को, ताकि आपको काउंट करने में क्या हो, आसानी हो। अच्छा, बीच में भी एक लाइन है, ये हम नहीं खींच पाए थे, ये हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। अब देखो आपको डार्क लाइन में एक यूनिट सेल नजर आ रहा है। ऐसी ऐसी कितने ठो यूनिट सेल हैं, जरा काउंट करके बताइए। ऐसे ऐसे 8 यूनिट सेल हैं। ऊपर में 4 यूनिट सेल हैं। आप ऊपर के कितने, अब ऊपर में कितने फलक हैं उसको देखिए ना, बस फिर पता चल जाएगा कितने यूनिट सेल हैं। तो ऊपर में 4 फलक हैं। अरे ऐसे ही नीचे को देखो, नीचे में भी 4 फलक हैं, 1 2 3 4। तो ऊपर में 4, नीचे में 4, टोटल कितने यूनिट सेल मिलके बना हुआ है, 8 यूनिट सेल मिलके बना हुआ है। आप इसको चाहो तो और बढ़ा सकते हो, समझ में आ रहा है। बहुत सारे यूनिट सेल आप मिला के बहुत बड़ा भी क्रिस्टल बना सकते हो। बस केवल समझने के लिए हमने इतना बनाया। अभी इसमें 8 यूनिट सेल हैं और इधर नहीं बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर नहीं है यूनिट सेल। यूनिट सेल और भी बहुत ज्यादा है, सब तरफ है, पूरा 3D में चारों दिशाओं में फैले हुए हैं यूनिट सेल। समझ में आ गया। अब उसके बाद में क्या है कि अब एक यूनिट सेल में कितने कण हैं उसको हमको काउंट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। अब यहां से देखिए, कोना में एक कण है कि नहीं, कोना में एक कण है। जैसे मान ले जाए, सपोज करो मैं इस कोना में बना दूंगा, तो यहां भी मेरे को यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहां ना बना के मैं यहां बना दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। अभी मैं सेंटर में बना दे रहा हूं ना, यूनिट सेल के सेंटर में बना दे रहा हूं।
केवल समझने के लिए। बाकी वो सब पार्टिकल कहाँ है, सब पार्टिकल कोने में ही है। समझ में आ रहा है? तो मैंने अभी समझने के लिए मैंने सेंटर में बनाया हुआ है, केवल ये पता करने के लिए कि ये जो कण है कितने यूनिट सेल को टच किया हुआ है, मतलब कितने यूनिट सेल के संपर्क में है। जरा चेक करके बताइए, समझ पा रहे हो? मतलब ये जो कण है, मैंने यहां एक पार्टिकल बनाया हुआ है, एक कितने यूनिट सेल को टच किया हुआ है। तो ये जो कण है ये क्या ऊपर के 4 यूनिट सेल को टच किया हुआ है? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों यूनिट सेल को टच किया है, ऊपर के 4 यूनिट सेल को टच किया है। क्या ये कण नीचे के भी 4 यूनिट सेल को टच किया है? बिल्कुल टच किया है। मतलब ये जो कण है टोटल 8 यूनिट सेल को टच किया हुआ है। बस मैं वही तो बताने वाला हूं कि यहां जो कोना में कण है, इसके अगल बगल ऊपर नीचे सब तरफ यूनिट सेल है। इधर भी यूनिट सेल, उधर भी यूनिट सेल, ऊपर में भी यूनिट सेल। तो जो कोना में कण है वो कितने यूनिट सेल के संपर्क में होगा? 8 यूनिट सेल के संपर्क में होगा। एग्जैक्टली मैं यही तो बताने वाला हूं आपको। समझ में आ गया कि यहां जो कोना में कण है वो 8 यूनिट सेल के संपर्क में होगा। मतलब कोना में जो कण है वो 8 यूनिट सेल को टच किया रहेगा। और मैंने उसको समझने के लिए मैंने केवल सेंटर में एक कण बनाया है, बट यहां सेंटर में अभी नहीं है, केवल समझने के लिए कि जो कोना में कण है वो कितने यूनिट सेल को टच किया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया, ये कोना में कण है, इसके अगल बगल ऊपर नीचे सब तरफ यूनिट सेल है। तो यहां जो कण है 8 यूनिट सेल को क्या किया रहेगा? टच किया रहेगा। समझ में आ गया? फंडा एकदम क्लियर है ना? तो 8 यूनिट सेल को जब टच करेगा, कहने का मतलब एक गुलाब जामुन है और उसको 8 लोग मिलके खाएंगे एक गुलाब जामुन को, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? उस एक गुलाब जामुन का कितना मिलेगा? 1/8वां हिस्सा। यदि हम गणित की भाषा में बोले तो बहुत ही सिंपल है, एक ठो गुलाब जामुन है, उसको 8 लोग खाएंगे मिलके, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 1/8वां हिस्सा मिलेगा उस गुलाब जामुन का। इज दैट क्लियर? फंडा एकदम क्लियर है? ओके। तो कोना में जो कण है 8 यूनिट सेल के संपर्क में है। एकदम क्लियर? कोना में जो कण है 8 यूनिट सेल के संपर्क में है। तो सभी यूनिट सेल को उस कण का 1/8वां हिस्सा मिलेगा। ये फंडा एकदम क्लियर हो गया ना? देख लो भाई, थोड़ा समझ लो, लॉजिक लगाना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आप लोगों को, थोड़ा सा समझना है अपने दिमाग में, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। एकदम क्लियर है ना? ओके। तो अब चलिए, अब हम कैलकुलेशन अब शुरू करते हैं। अब कैलकुलेशन शुरू करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। ये फंडा एकदम क्लियर हो गया ना? ओके, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी। इसमें जैसे कॉर्नर में कण है ना, आप इसके भी कॉर्नर में आप कण ऐसे करके बना सकते हो। अभी आपको कैलकुलेशन से ही पता चल जाएगा, देखना बहुत ही इजी है। तो मैंने ऐसा ही इसका मैंने बड़ा रूप बना दिया, मतलब यूनिट सेल से मिलके एक क्रिस्टल बना हुआ है। तो जैसा इसका रूप है वैसे ही इसका भी रूप है, बट इसमें बहुत सारी यूनिट सेल है। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब हमको कैलकुलेशन कैसे करना है, मेन चीज यही है। तो ये डायग्राम को स्क्रीनशॉट करके रखे रहो। आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस डायग्राम को देखना, क्या कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको बस केवल चेक करना है। समझ में आ गया? तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए टोटल कितने कोने हैं इस यूनिट सेल में? 8। कितने कॉर्नर्स हैं? 8। और इस एक कण का योगदान कितना है, कहने का मतलब प्रति यूनिट सेल को कितना मिलेगा? 1/8वां हिस्सा। तो जितने कोने हैं उतने कण भी होंगे। तो टोटल 8 कोने हैं, तो 8 कण भी है, मतलब सभी कोना में एक एक कण है। 8 कोने में 8 कण, तो एक यूनिट सेल को 1/8वां हिस्सा मिलेगा।
तो टोटल 8 कोनों में है ना, तो 8 कोनों का जो कण है, जो 8 कोनों का कण है उसका भी तो 1/8वां हिस्सा ही मिलेगा सभी यूनिट सेल को। इसलिए कोने में उपस्थित कणों की संख्या गुणित उसका योगदान कितना है, मतलब यूनिट सेल को कितना मिल रहा है। तो मैंने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने इसको सोल्व किया, आया 1। मतलब प्रति यूनिट सेल में एक कण मौजूद है, प्रति यूनिट सेल में एक कण मौजूद है, मतलब इस एक यूनिट सेल में एक ही कण मौजूद है। समझ में आ गया। इसको देख के आप भ्रम में मत रहना कि 8 कण है, नहीं, एक यूनिट सेल में एक ही कण है। मैंने यहां एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाया था, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट करके उसको रखे रहना। एक बड़ा सा मैंने क्रिस्टल बनाया था, उस क्रिस्टल में देखो एक यूनिट सेल में कितना कण है, आपको एक कण मिलेगा। मैंने इसका बड़ा रूप बनाया था यहां पास, अब उसमें चेक कीजिए जरा, क्या एक यूनिट सेल में एक कण है, आपको एक कण ही मिलेगा, क्योंकि एक कण ही है एक्चुअल में। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं एससीसी का। देखिए थोड़ा सा लंबा टाइम लगा है, बट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एससीसी में जो एससीसी जो क्रिस्टल होता है, मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है, इसके प्रत्येक यूनिट सेल में कितने कण होते हैं। तो जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है, इसके प्रत्येक यूनिट सेल में केवल एक कण होता है। आप यहां कैलकुलेट कर दीजिए। हमको थ्योरी क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, सरल घनीय सेल में केवल कोनों पर ही कण उपस्थित रहते हैं और एक कण 8 यूनिट सेल के संपर्क में रहता है। इसलिए एक कण का 1/8वां हिस्सा ही संबंधित यूनिट सेल को मिल पाता है। अतः प्रति यूनिट सेल में कणों की संख्या बराबर, आप इसको लिख देना, कॉर्नर्स इंटू 1/8, मतलब कोनों में उपस्थित कणों की संख्या और उसका कितना हिस्सा मिलता है, 1/8वां हिस्सा। फिर उसके बाद में 8 कोने हैं, इंटू 1/8 कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा। मतलब प्रति यूनिट सेल में, मतलब एक यूनिट सेल में केवल एक ही कण मौजूद होता है, एक ही कण उपस्थित रहता है। समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए जरा इसको, फिर उसके बाद देखते हैं बीसीसी का। एससीसी ही मेन है, यदि एससीसी समझ में आ गए तो बीसीसी बहुत ही आसान है। चलिए मैं इसको मिटा दूं, ओके। अब बीसीसी में होता क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है कि कण है, कोना में तो रहता ही है, कोना में रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। एक्स्ट्रा कहां रहता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहां आपको एक एक्स्ट्रा बनाना है, एक केंद्र में, ठीक है। अब आप इसका बड़ा रूप का आप कल्पना करके आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसका बड़ा वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए, जैसे हमने बनाया था 8 यूनिट सेल मिला के एक बड़ा सा क्रिस्टल बना लीजिए और उसके कोना में कण कर दीजिए और उसके केंद्र में एक कण कर दीजिए। उसके बाद में फिर कैलकुलेट करके देखना। समझ में आ गए। चलिए देखते हैं, कोना में जो कण है वो तो सेम रहेगा, 8 यूनिट सेल के संपर्क में रहेगा और एक यूनिट सेल को इस कण का 1/8वां हिस्सा मिलेगा, हमको पता है। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, टोटल कितने कॉर्नर हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं कॉर्नर्स इंटू 1/8 प्लस, प्लस में क्या लिखूं, सेंटर में कितने कण हैं। तो जो सेंटर में कण है वो कितने यूनिट सेल के संपर्क में है, मतलब कितने यूनिट सेल को टच किया हुआ है, कहने का मतलब टच किया हुआ है, कहने का मतलब ये जो एक कण है कितने यूनिट सेल के संपर्क में है, मतलब ये तो केंद्र में है ना, लेकिन है तो एक ही यूनिट सेल के संपर्क में। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इसके अंदर में एक कण है तो ये दूसरे यूनिट सेल के अंदर में भी है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं।
जो एक कण है केंद्र में वो एक ही यूनिट सेल से संबंधित है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मैं यहां ऐड कर दूंगा सेंटर, यहां मैं प्लस, यहां मैं क्या लिखूंगा सेंटर। तो सेंटर में कितना कण मौजूद है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, यहां लिखना है, यहां लिखना है, क्या लिखना है सेंटर, मतलब सेंटर में कितने कण हैं उसको हमको लिखना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कॉर्नर वाले का कैलकुलेशन तो सेम रहेगा। ये देखिए कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, 8 कोने हैं तो 8 कण है, इसका योगदान कितना है 1/8 है, प्लस सेंटर में कण का जो योगदान होता है एक ही यूनिट सेल को होता है, इसलिए सेंटर में कितने कण है हमने लिख दिया 1 कण है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए जरा, 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। मतलब इस टाइप का आप बड़ा सा क्रिस्टल बनाइए और आप उसमें देखिए कि एक यूनिट सेल में कितने कण मौजूद हैं, तो आपको क्या मिलेगा 2 कण मिलेगा। समझ में आ गया? मतलब एक यूनिट सेल में कितने कण होंगे 2 कण होंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? फंडा एकदम क्लियर है? ओके। तो इस प्रकार से करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में प्रति यूनिट सेल में कणों की संख्या की गणना इस प्रकार से की जाती है। हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे ना, लेकिन वो एग्जाम्पल देखेंगे हम दूसरे वीडियो में, इसका बड़ा वाला स्ट्रक्चर बना के। जैसे सीजियम क्लोराइड एग्जाम्पल है एक, सीजियम क्लोराइड। तो जो सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है। तो सीजियम क्लोराइड का संरचना हम अलग से देखेंगे। समझ में आ रहा है? टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि बीसीसी में हम कणों की संख्या की गणना करते कैसे हैं। तो इसके प्रति यूनिट सेल में कणों की संख्या कितना निकल के आया 2 निकल के आया। ये हो गया बीसीसी का कैलकुलेशन। अब चलिए हम करते हैं एफसीसी का। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसको हम बोलते हैं एफसीसी। इसको क्या बोलते हैं एफसीसी। तो एफसीसी में क्या होता है बताइए? एफसीसी में क्या होता है? कोना में कण रहते हैं, कोना में कण होता है, जाहिर सी बात है होता है, बहुत बढ़िया। और कहां होते हैं? फलक के केंद्र में एक एक कण होता है। मैंने कर दिया फलक के केंद्र में एक एक कण। बस आपको केवल योगदान को देखना है। योगदान कहने का मतलब एक जो कण है वो कितने यूनिट सेल के संपर्क में है, आपको ये देखना है, फिर कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। पहले जो कोना में कण है, कोना में कण का फंडा तो सेम रहेगा। कॉर्नर में जितने कण है तो उसका जो एक कण है 8 यूनिट सेल के संपर्क में रहता है, इसलिए उसका योगदान 1/8 होगा। प्लस अब फलक का देखते हैं। फलक के केंद्र में जो कण है वो कितने ठो यूनिट सेल के संपर्क में होगा। मतलब यहां जैसे मैं इधर भी यूनिट सेल बना दूं, ऊपर नीचे सब तरफ में यूनिट सेल बना दूं, तो ये जो कण है वो कितने ठो यूनिट सेल को टच किया रहेगा, सोच के देखो जरा और मेरे को बताओ कितने ठो यूनिट सेल को टच किया रहेगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? जैसे सपोज डेट यहां 2 कमरा है और बीच में दीवार है और यहां एक खिड़की है, तो ये खिड़की इस कमरे का है कि इस कमरे का है? जाहिर सी बात है वो दोनों कमरे का है, क्योंकि वो बीच में है, फलक में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो खिड़की है दोनों कमरों से संबंधित है, मतलब दोनों कमरों के संपर्क में है। समझ में आ गया? सेम इसी प्रकार से जो एक कण है 2 यूनिट सेल के संपर्क में होगा, जैसे एक खिड़की 2 कमरों से संबंधित है, उसी प्रकार से फलक में जो कण है वो 2 यूनिट सेल के संपर्क में रहेगा। इसलिए इस कण का कितना हिस्सा मिलेगा यूनिट सेल को? कहने का मतलब एक गुलाब जामुन है उसको 2 लोग खाएंगे। समझ में आ गया? तो आधा आधा मिलेगा, मतलब 1/2। एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा 1/2।
क्योंकि गुलाब जामुन एक है, दो लोग हैं, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 1/2 हिस्सा मिलेगा, मतलब आधा मिलेगा। चलिए टोटल कितने कोने हैं, 8 हैं, तो 8 कड़ भी होंगे, इसका योगदान 1/8 है। टोटल कितने फलक हैं, 6 फलक है, तो 6 कड़ भी होगा, इसका योगदान कितना है, 1/2 है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए जरा, 2 तिया 6, तो 1 + 3 = 4। मतलब एफसीसी की जो संरचना है, इसका जो क्रिस्टल का जो बड़ा रूप है, उस क्रिस्टल में प्रत्येक यूनिट सेल में जो कणों की संख्या होगी वो 4 होगी। अब इसका बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो NaCl का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। जो नमक का जो संरचना होता है ना, सोडियम क्लोराइड का, इसी का स्ट्रक्चर होता है एफसीसी का स्ट्रक्चर। ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से देखेंगे, इसका हम बड़ा रूप देखेंगे। मतलब एससीसी का आप बड़ा रूप बनाइए, बीसीसी का आप बड़ा रूप बनाइए, और एफसीसी का बड़ा रूप बनाइए। अब उसमें एक्चुअल में देखिए कि क्या एससीसी में कणों की संख्या 1 होती है। एससीसी में कहने का मतलब उसके प्रत्येक यूनिट सेल में क्या 1 कण होता है। बीसीसी वाला जो क्रिस्टल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसके प्रत्येक यूनिट सेल में केवल 2 कण होते हैं। और जो एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसके प्रत्येक यूनिट सेल में क्या 4 कण होते हैं। ये थोड़ा सा आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए जरा, क्या हमने जो कैलकुलेट करके निकाला है क्या एक्चुअल में उतने कण होते हैं। समझ में आ गए। मतलब इन सभी का बड़ा रूप आप बनाइए, ये आप लोगों के लिए वर्क है। फिर उसके बाद मेरे को बताइए कि क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।